नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। मेरा नाम है यशपाल और आज का दिन कुछ स्पेशल है क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल। रास्ते में बहुत सारी प्यारी भीड़ें मिलती हैं और ये रास्ता है नरेंद्र नगर जाने का। और इन प्यारी भीड़ों को देखते हुए, रास्ता देते हुए हमारी गाड़ी आगे चल पड़ती है अपने सफ़र पर। वैसे पहले भी मैंने ट्रैवल किया है। जब भी हम अपने गांव जाते हैं तो ऐसी गाड़ी से जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और हर बार जब भी मैं पहाड़ जाता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। अपनी शहर की ज़िंदगी से अलग, मतलब एक अलग ही मज़ा है। तो अभी हम नरेंद्र नगर होते हुए रास्ते पे चल रहे हैं। हमें जाना है अभी खाड़ी, और खाड़ी से हम फिर ऊपर चलेंगे गजा। रास्ते में ये हमें रोक लिया जाता है क्योंकि ऊपर पहाड़ पे कुछ काम हो रहा है और इसलिए हम रुके हैं। और जैसे ही हमें इशारा मिलता है कि भैया अब सेफ़ है जाना, तो हमारे भैया हमें लेके चल पड़ते हैं आगे। और अब हम पहुंच चुके हैं खाड़ी। खाड़ी वो जगह है, अगर आप सीधे जाते हैं तो आप चंबा होते हुए टिहरी जाएंगे, और अगर आप दाएं मुड़ेंगे अपनी राइट साइड को, इस रोड पे चलेंगे तो आप गजा मोटर मार्ग पर एंट्री करेंगे। और अब हम एंट्री कर चुके हैं गजा मोटर मार्ग में। ये रास्ता आपको केवल गजा लेके नहीं जाता, गजा से आगे यही रास्ता आपको देवप्रयाग तक भी लेके जाता है। तो अगर आप टिहरी से देवप्रयाग जाना चाहते हैं तो आप इस रास्ते को अपना सकते हैं। और अब हम अपने गजा मार्केट में पहुंच गए हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने गजा। और यहाँ की स्पेशल बात यह कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ ना तो मुझे लगता है जैसे मैं मसूरी आ गया हूँ, क्योंकि जैसा मसूरी में ठंडा होता है ना, वैसा सेम यहाँ पे ठंडा होता है और बर्फ़ भी गिरती है। बल्कि इस बार मसूरी में बर्फ़ नहीं गिरी उतनी जितनी यहाँ बर्फ़ गिरी अभी सर्दियों में। तो भाई मज़ा आ गया था, देखने लायक मौसम रहता है यहाँ का। और अब हम पहुँच चुके हैं उस स्थान पर जिसे बोलते हैं गजा का एक्चुअल जो मार्केट है, जहाँ पे सारी गाड़ियाँ आके रुकती हैं। और यहाँ से आप कई गाँव के लिए रास्ता जाता है, तो आप अलग अलग रास्ते का चुनाव करते हैं। और अभी हम उतरे हैं यहाँ पे चाय पकौड़ी के लिए। ये सामने चाय पकौड़ी की दुकान, यहाँ पे ना बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब आप पूरा बाज़ार है, पूरे पहाड़ों का बाज़ार है। मतलब सारे गांव के लोग जो आसपास के हैं वो यहीं से मार्केटिंग करते हैं, सामान लेके जाते हैं। यहाँ पे चाय पकौड़ी खाने के लिए अब हम बैठेंगे। यार मन कर रहा था चाय पीने का, क्योंकि मौसम भी ठंडा था और बारिश भी चल रही थी, और बारिश में चाय पकौड़े का ना मज़ा ही कुछ और है। तो चाय पकौड़े खा के अब हम चल पड़े अपने आगे के सफ़र के लिए। और आगे का सफ़र और भी प्यारा। अब बारिश बंद हो चुकी है और धीरे धीरे धूप, मतलब थोड़ी थोड़ी धूप आ चुकी थी, तो आगे ठीक ही रहा मौसम। बस अब हम कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं अपने गंतव्य में, अपने ससुराल जहां हमें जाना है। और ये जो रोड सीधी जा रही है, अब हम लसीर मार्केट से होते हुए जा रहे हैं। इस मार्केट को बोलते हैं लसेर, जगह का नाम है लसेर। और यहाँ से हम राइट को टर्न लेंगे और ये राणाकोट का साइन बोर्ड दिख गया, मतलब मेरा ससुराल आने वाला है। एक्चुअली राणाकोट से आगे एक जगह पड़ती है पाली, और पाली के ऊपर गांव है हमारा श्रीकोट। और श्रीकोट से पहले राणाकोट में रुककर हम इन गर्मा गर्म अरसों का मज़ा लेंगे, जो कि यहाँ पे कंटिन्यू बनता रहता है, मतलब लगातार बनाते रहते हैं ये लोग, स्पेशल शादियों के लिए। और अगर आप ऑर्डर देते हैं तो उसको बनाते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं अपने ससुराल के पास, पाली गांव। तो अपने श्रीकोट गांव तक रोड जाते ही नहीं है, तो अभी हमको यहीं पे सामने जो दुकान है पीछे देखो ससुर जी की, तो यहीं पे हमें रुकना पड़ेगा। यहीं पे हम सामान उतारेंगे और वेट करेंगे। चलो आगे, चलो 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 चलो।
चलो भाई, हम चल पड़े अपने ससुराल। ये बन रहा है भैंस के लिए कलचौड़ी यहाँ पे। हेलो, हम आए हैं अपनी ससुर जी की दुकान में और मेरी पत्नी अपनी दुकान से कुछ चीज़ टपाना चाहती है कि चलो खाएंगे हम। क्या खाना चाहती हो तुम अपनी दुकान से? ये फायदा रहता है यार, आपकी अपनी ससुर जी की दुकान हो या खुद की दुकान हो तो आप जो मन करे वो खा लो। होना भी तो चाहिए उसमें कुछ है कुछ यार, ये ले लो, क्रंची नूडल्स है ये अच्छा ये अभी आए सारे पैकेट्स। नट नट ये वाला खट्टी है। ये वाला नहीं। हाँ ले लो, ये ले लो, पास्ता क्रंच ले लो, एक पैकेट बस। बाकी देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो एक बहुत अच्छी, चलो कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है भाई यहाँ पे। ये मेरा ससुराल, बहुत सुंदर। और सुबह की शुरुआत की हमने एक चाय के प्याले के साथ और अब मैं वेट कर रहा हूँ सालियों का, जो थोड़ी देर में पहुँचने वाली हैं। वो भी दिल्ली से आ रही हैं। एक्चुअली हम एक शादी के लिए आए हैं, हमारी एक साली की शादी है। तो लो भाई, हमारी सालियाँ भी पधार गई हैं। मैं समझ गई थी तुम नहीं आओगे ऊपर। ये कौन आ रही होगी लड़की पीछे? तुम नहीं करेगी नमस्ते? ये शालिनी क्या? आ जाओ ऊपर आ जाओ। थक गई शालिनी? शालू जरा कुछ कहना चाहोगी आप? थक विसारने के बाद अब हम चल पड़े हैं हल्दी की रस्म निभाने और रस्म निभाकर सभी लोग ढोल धमों के तालों का आनंद लेते हुए डांस कर रहे हैं। और ये तो पहाड़ का एक अलग ही नज़ारा होता है। जब आप ढोल धमों बजता है तो आप बिना नाचे तो रुक नहीं सकते, आपके पैर थिरकेंगे खुद ब खुद। तो इसका आनंद लेते हुए सभी लोग, और अब हम पहुंच गए हैं खाना खाने के लिए। गांव में ना भाई कोई बूफे सिस्टम नहीं होता, ऐसे पंगत में बैठते हैं। और अब दाल चावल का आनंद लेते हुए, यार इसके सामने ना 5 स्टार का खाना भी बेकार है कसम से, बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। और अब हम आ गए हैं डीजे नाइट यानी मेहंदी में रात को, और हम सभी मस्त होके डांस कर रहे हैं अपनी सालियों के साथ। और सुबह होते हुए हम चल पड़े माँ करना देवी के मंदिर, क्योंकि शादी दिन में होने वाली थी 1:30-2 बजे तक। तो हमने सोचा सुबह सुबह मंदिर होके आ जाते हैं और माँ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके तभी शामिल होंगे शादी में। और चल पड़े हम देवप्रयाग वाली रोड पे, जहाँ मरोड़ गार्ड में रुककर हम जाने वाले हैं माता करना देवी के मंदिर में। और अपनी प्यारी वाइफ को संभालते हुए हम चलते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ मंदिर है। थोड़ा सा सीढ़ियाँ हैं, उनको चढ़ने के बाद मंदिर आता है। और बहुत प्यारी लोकेशन है, मतलब बहुत ही दिव्य जगह है, बहुत ही दिव्य, सच में मज़ा आता है। चारों तरफ पहाड़, पास में माँ गंगा, और इस मंदिर का एक अद्भुत ही ऑरा है, एक अद्भुत ही क्या कहें, एक इन्वायरमेंट है बहुत सुंदर। और दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए सीधा शादी में, जहां हमारी प्यारी साली साहिबा तैयार हो चुकी हैं दूल्हे को वरमाला पहनाने के लिए। तो चल पड़ते हैं हम, जहाँ पे दूल्हे राजा वेट कर रहे हैं।
तेरी पहना है फूल बहारों का, मेरी पहना है नूर नजारों। बोलो बरमा बेटी ला क्या बोल और अब वो टाइम आ गया है जब लड़की अपने ससुराल जाएगी। वो भावुक पल और डोला उठ चुका है और अपने ससुराल जाने के लिए तैयार। और पीछे से हमारे दूल्हे राजा भी डोले में दिखेंगे और वो भी कुछ भावुक। तो ये रही हमारी शादी की बड़ी सुंदर यात्रा जहाँ हमने अपनी प्यारी दुल्हनिया को विदा किया। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।